तो ऐसे ही भगवान ने ये लीला रची कि बोले अर्जुन यार बहुत दिन हो गया, आजा चल गीता सुनाते तेरे को। तो अर्जुन बैठ गया। अब अर्जुन कौन है? भगवान के परम सखा है। भक्तो असी में सखा चेती, तो भगवान के परम सखा हैं, परम भक्त हैं। अब मगर ये भगवान के सामने क्या गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे भगवान मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड, बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है, समझ नहीं आ रहा युद्ध करूं ना करूं, सामने मेरे गुरुजन हैं, परिजन हैं, कैसे युद्ध करूं इनसे, संशय उत्पन्न हो गया। तो क्या बोलते हैं, सीदंती मम गात्राणी, मेरे जो हाथ पैर हैं वो पसीने से लथपथ हो चुके हैं, मेरे रोम खड़े हो चुके हैं ना, मैं घबरा रहा हूं, पूरा शरीर कंपन कर रहा है, ये जो गांडी मेरे हाथ से नीचे गिरा जा रहा है, क्या करना है मुझे पता नहीं, कंफ्यूज्ड। अब सोचिए जो भगवान के परम मित्र हैं, गुह्य मित्र हैं, वो कभी कंफ्यूजन में हो सकते हैं क्या? तो भगवान के परम मित्र भी हैं, भगवान के परम सखा भी हैं, मगर यहां वो क्या कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से कि कृष्ण मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अर्जुन को कोई डाउट नहीं है, हम सब के लिए, हम सब के बिहाव पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, और जब क्वेश्चन आंसर होता है तो सबको लाभ मिलता है। तो एक्चुअली वो अर्जुन प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, हम सब के लिए, ताकि उन प्रश्नों के जब उत्तर मिलेंगे तो हम सबको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछना ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। सो क्लियरिंग वंस डाउट बाय क्वेश्चनिंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो डाउट है ये एक बहुत बड़ा शस्त्र है। सो वन शुड यूज दिस डाउट एज वंस मिनिस्टर, नॉट वंस मास्टर। तो अपने मंत्री की तरह इस संशय का प्रयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। कोई धर्म का पालन कर रहा है मगर उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, तो ये क्या है, केवल ना इमोशनल प्लेटफॉर्म पे है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं मगर तो धर्म के पालन के साथ सिद्धांत भी जानना बड़ा जरूरी है, प्रश्नोत्तर करना बड़ा जरूरी है, जिज्ञासा करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि कोई केवल बस फिलॉसफी पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, सिद्धांत समझ रहा है, मगर धर्म का पालन नहीं कर रहा, कोई रिचुअल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या है, केवल मनोकल्पना है। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, रिलीजन की भी और फिलॉसफी की भी। तो धर्म का भी पालन करना है, साथ साथ धर्म का पालन क्यों करना है ये भी जानना है, ये भी बड़ा जरूरी है। आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं बहुत बड़ी, मगर उसकी नींव खोखली है तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। ऐसी भक्ति की बहुत बड़ी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं, धर्म की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मगर उसकी जो नींव है वो क्या है, वो हमारा सिद्धांत। तो सिद्धांत जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है, सिद्धांत बलि जानिया चित्त ना करे आलस, कि सिद्धांत को बोलने में, सिद्धांत को जानने में आलस मत करिए, डू नॉट बी लेजी। तो प्रश्न पूछना चाहिए हमें। तो यहाँ पृथु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं चार कुमार जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 3 लोगों का फायदा होता है प्रश्न पूछने से। अब जैसे गंगा है, गंगा निकलती है गोमुख से, उसका उद्गम स्थान है, तो गोमुख बड़ा प्योर है, लोग जाते हैं ना गोमुख में दर्शन करने, और बड़ा शुद्ध तीर्थ है वो। तो अपने जान पे खेल के लोग गोमुख का दर्शन करने जाते हैं, क्यों, बड़ा प्योरीफाइंग है। मगर जो बुद्धिमान वो लोग हैं वो वेट करते हैं, बोले गोमुख पे जाने की जरूरत नहीं है, गोमुख से क्या निकलती है, गंगा निकलती है, और गंगा क्या है, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। ये जो गंगा है तो पूरे त्रिभुवन को तार देती है, इसके पास इतनी शक्ति है। शंकर मौली विहारिणी विमले। तो ये भगवान शंकर की जटाओं से निकली है और यहाँ भूलोक पे आई है, भगवान के चरणों से निकल के फिर शंकर जी के सिर पे लग के फिर अब जाके हमारे पास पहुंची है गंगा। तो बड़ी शुद्ध करने वाली है, पूरे त्रिभुवन को
तारने वाली है। तो गंगा बड़ी शुद्ध है, मगर जो गंगा में स्नान कर लेता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो गंगा का जो स्रोत है, उद्गम स्थान, दैट इज प्योरीफाइंग। जो गंगा है वो प्योरीफाइंग है, और गंगा में जो स्नान कर लेता है उसके भी सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही भगवान बहुत शुद्ध है अपने आप में, सर्व मंगलमय हूं, मगर भगवान से मुख से निकली हुई जो वाणी है वो भी शुद्ध है। और भगवान के मुख से निकली हुई जो वाणी, जो वक्ता बोलता है वो वक्ता भी शुद्ध हो जाता है, और जो श्रोता के कर्ण में जाती है वो वाणी, वो श्रोता भी शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार गंगा के समान है भगवान की वाणी, दैट इज ऑल प्योरीफाइंग। तो हमने प्रसंग सुना है रुक्मिणी मैया का, इतना अगाढ़ प्रगाढ़ प्रेम है रुक्मिणी मैया का भगवान के प्रति। शी इज इन कंप्लीट लव विद कृष्णा। उनको कुछ और स्वीकार नहीं है कृष्ण के अलावा। पता लगा जब कि अरे ये मेरे भाई, मेरे पिताजी मेरा विवाह नहीं करना चाहते कृष्ण से, किसी और के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो ये सहन नहीं कर पाई रुक्मिणी, और भगवान को अरदास लगा दी कि भगवान विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, आपके अलावा कोई और मुझे स्वीकार नहीं है। हाँ, वेट करना पड़े, आई कैन डू, मैं 100 करोड़ जन्म तक वेट कर सकती हूं, आई कैन वेट फॉर 100 करोड़ बर्थ्स, बट इफ हैव टू मैरी आई विल मैरी ओनली एंड ओनली यू। इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी अटैचमेंट भगवान से हो गई उनको। मगर कैसे हुई? उन्होंने भगवान की शक्ल सूरत नहीं देखी थी, है ना। भगवान की जो स्वरूप है कितना आकर्षक है। अरे भगवान का नाम ही अपने आप में इतना आकर्षक है, उनका स्वरूप देखिए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया अपूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तय। ये भगवान का स्वरूप है। वेणुम को अनंतम अरविंद दलायताक्षा, हाथ में वेणु है जो अधरों पे लगा रखी है, सिर पे मोर मुकुट है, वैजयंती माला धारण करे हुए हैं, त्रिभंग रूप है। ऐसे रूप से कौन आकर्षित नहीं होगा? वो व्यक्ति मृत्यु है जो ऐसे स्वरूप से आकर्षित ना हो। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्राण से देह से मंडनम लोक रंजनम ना, दैट इज लाइक डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। किसी के पास शरीर है मगर प्राण नहीं है उसमें, उस शरीर को सजाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही है व्यक्ति जो कृष्ण से आकर्षित नहीं हो रहा ना, जो सबके स्रोत हैं, जो सबके उद्गम हैं, जो सबको प्राण देते हैं, सबको जीवन देते हैं, जो सबको पालते हैं, जो त्रिभुवन नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, उन्हीं से आकर्षित नहीं हो रहे आप। तो फिर इस शरीर में फायदा क्या आपका रहने का? त्याग दीजिए ना, मृत शरीर है आपका, प्राण नहीं है उसमें। तो रुक्मिणी मैया ने भगवान का वो स्वरूप नहीं देखा था, मगर फिर भी इतना प्रेम था, इतना प्रगाढ़ प्रेम। 100 करोड़ साल मैं तैयार हूं ना, बिना विवाह करे सारे संसार की जो यातनाएं सहन करूंगी, सबका क्रिटिसिज्म सहन करूंगी, सबकी जो लांछन है वो सहन करूंगी, अपने घर वालों के जो कुशब्द हैं वो सहन करूंगी, मगर विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी। तो ऐसा प्रेम क्यों जागृत हो गया? क्या किया था रुक्मिणी मैया ने? सुन लिया था ठाकुर जी के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वक्तव्य सुन लिया था रुक्मिणी मैया ने, तो ऐसा आकर्षण हो गया। मगर किससे सुना था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किससे सुना था? एक भक्त से सुना था, एक वैष्णव से सुना था। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें श्रवण करना है तो किससे सुनना है? भक्त से सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो भक्त ही वो अथॉरिटी है जो हमें भगवान के बारे में बताएंगे। नहीं तो शास्त्र बताते हैं अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामितम। अगर अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, जो हरि का भक्त नहीं है, उसके मुख से आपने हरि कथा सुन ली, हरि नाम सुन लिया, तो क्या होगा? विष फैल जाएगा पूरे शरीर में, भौतिकता का विष।
लस्टी डिजायर्स का विष, तो ये पूरा जहरीला हो जाएगा आपकी चेतना। क्यों? अरे वो तो हरि कथा ही बता रहा है, हरि नाम ही सुना रहा है। मगर नहीं, शास्त्र बताते हैं कि जब एक दूध का प्याला सांप छू लेता है, उसको सांप स्पर्श कर लेता है, तो दूध भी क्या बन जाता है? विष बन जाता है। ऐसे ही एक विषैले व्यक्तित्व से जो अपरेंटली अपीयर हो रहा है कि वो साधु है, वो भक्त है, वो भागवत कथा कर रहा है, मगर हृदय में काम वासनाएं बनी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति से भागवत सुन लिया तो क्या होगा? जहर फैल जाएगा। वो खुद जहरीला है, उसके हृदय में विष है, तो हमारे हृदय में भी वो विष खोल देगा। तो रुक्मिणी मैया ने गलती नहीं करी। किससे सुना? एक वैष्णव से सुना, और वैष्णव से सुनने मात्र से हृदय में ऐसा कृष्ण प्रेम की उत्कंठा जागृत हो गई। तो ये भागवत बोलती है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसम माल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है ये अमल पुराण है, और किसके समान बताया गया इसको? अमृत के समान। दिस इज नेक्टर, प्योर नेक्टर, 24 कैरेट गोल्ड, ये भागवत है। और ये कैसा है? ये पका हुआ फल है। एक होता, जब आपको बहुत भूख लगी है, मान लीजिए निर्जला एकादशी का आपने व्रत किया है, तो अगले दिन बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो उस समय कोई बोले लो फ्रूट्स ले लो, बोले ना भैया ये नहीं खाए जाएंगे हमसे, छील के दे दो हमें, वो खा लें। मगर कोई बोले आगे नहीं नहीं नहीं, कुछ छीलने की जरूरत नहीं है, कुछ काटने की जरूरत नहीं है, कुछ चबाने की जरूरत नहीं है, लो जूस ले लो, ऑरेंज जूस, तो गड़ 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 एकदम पूरी एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसी है भागवत। तो ना तो इसको काटना है, ना छीलना है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? बस अपने कर्णों पे लगा के इसको पी जाना है। पिबत भागवत रसम आलम। बड़े मीठी है भागवत, मगर बताते हैं भागवत तो मीठी है अपने आप में, मगर जब सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के मुख से भागवत निकली तो इसकी मिठास और बढ़ गई। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो रसिक वैष्णव हैं, इनके मुख से जब भागवत निकलती है तो भागवत का रस और बढ़ जाता है। दैट नेक्टर बिकम्स सो मैग्निफाइड। ऐसे रुक्मिणी मैया ने वो हरि कथा, भगवान के रूप गुण लीलाओं को श्रवण कर लिया एक वैष्णव के मुख से, तो क्या हुआ? भगवान के प्रति इतनी रति जागृत हो गई, इतनी आसक्ति हो गई, देन कृष्णा बिकेम हिज हार्ट बीट। तो दिल धक धक करता था, तो हर उस धड़कन के साथ कृष्ण का स्मरण हो जाता था। तो ये जीवन की उपलब्धि है, यही जीवन के डेस्टिनेशन है। ये जीवन का सार यही है कि हमेशा कृष्ण का चिंतन हो पाए। टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये प्रश्न उत्तर करने से, चर्चा करने से सबका लाभ होता है, तो इसको कृष्ण कथा बोला जाता है। तो कृष्ण कथा क्या करती है? हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करती है। वो जो हृदय एकदम पत्थर के समान हो चुका है, जिसमें इतनी सारी गंदगी है, एकदम घटिया कमीना जो दिल है हमारा, उसको भी पिघला देती है हरि कथा। एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत महाराज, जब उनकी ख्याति बहुत फैली हुई थी तो अंग्रेज लोग भी डरते थे उनसे। एक तो भक्ति सिद्धांत महाराज की फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग, साथ में उनकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग थी। मतलब कोई उनकी अंग्रेजी पढ़ ले भक्ति सिद्धांत महाराज की लिखी हुई तो गुल हो जाएगा, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा लिखा क्या है। कभी आप खोलिए ब्रह्म संहिता की ट्रांसलेशन करिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने, मतलब पहले पन्ने पे ही बंद कर देंगे, भैया ये ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। वो पूरा पैराग्राफ चलता है, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं आता है, वो लिखते रहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। तो ऐसा उनका ऑरा था, सिंह गुरु। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के इतने नाम सम्मान को देख के अंग्रेजों लोगों ने सोचा कि यार कुछ करना पड़ेगा। तो एक एजेंट को भेजा, स्पाई को भेजा कि जाके पता करो ये बताते क्या है ये स्वामी जी, और फिर इनका जो एंटीडोट है वो ढूंढो, कुछ तो गलतियां करते होंगे। अब ठीक है गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, मगर धर्म गुरु भी गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेंगे, कुछ सिद्धांत में गड़बड़ करेंगे, कुछ आचरण में गड़बड़ करेंगे, ढूंढ के लाओ वो सारी गलतियां, फिर उनको पब्लिक कर देंगे हम। तो ये सज्जन आए जो एजेंट थे, तो आते थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन देते थे, प्रवचन सुनते थे। अब गलतियां निकालनी तो सुनना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनते थे।
मगर हुआ क्या, सुनते 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 ऐसी रति जागृत होगी, बोले यार मैं क्यों आया था यहाँ पे, वो भक्त बन गया। बोले इतनी शुद्ध ना ये प्रवचन हो रहा है यहाँ पे, भगवान की कथा एज इट इज बताई जा रही है। वो तो मुंडन मुंडन करा ली उसने, धोती कुर्ता पहनने लग गया, भूल गया किस लिए आया था। बोले भाड़ में जाए जासूसी, यहाँ तो असली गुरु के दर्शन हो गए मुझे। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद, जन्मों जन्मों ना इधर उधर घूमने के बाद तब जाके एक सच्चे गुरु की कृपा मिलती है। मुझे यहाँ पे मिल गया, छोड़ो ये नौकरी की जासूसी की, शुद्ध हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया हृदय। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारी परंपरा में भरा पड़ा है, किसी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग हैं उसके साक्षात उदाहरण। वी आर ऑल विटनेस टू द ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज हैपेंड बाय हियरिंग कृष्ण कथा। तो हृदय हमारा चेंज हो जाता है। अर्जुन भी यही बोल रहे थे कि भगवान क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़े दुखी थे, संशय में थे। तो ये हाल था गीता सुनने से पहले। मगर जैसी गीता सुनी, क्या बोले, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, सारा मोह दूर हो गया भगवान, सारी इल्यूजन दूर हो गई, अब चीजें एज इट इज दिख रही है मेरे को, कटाकट कटाकट, क्या करना है मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा रास्ता मेरा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये भागवत कथा, हरि कथा श्रवण करने मात्र से हमारा हृदय वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो स्पीकर है वो अपनी चेतना को देता है ना श्रोता के हृदय में। तो स्पीकर के हृदय में अगर कृष्ण बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं, तो सामने वाले के हृदय में वो गोविंद को स्थापित कर सकते हैं। और जहाँ गोविंद है फिर वहाँ तो फिर बाकी चीज़ें तो कोई रह नहीं पाएंगे। तो हरि है, हरि के बहुत सारे मतलब होते हैं। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, दो मुख्य हैं। सर्व अमंगल हरे, जितना भी इनऑस्पिशियसनेस है, जितना भी अमंगल है वो हर लेते हैं भगवान। शिनोति अभद्रानी च शमतनोति, तो जितने भी अभद्र हैं भगवान वो सब हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि बोला जाता है। और साथ में प्रेम दिए हरे मन, तो अमंगल तो हरते हरते हैं, साथ में अपना प्रेम एज अ गिफ्ट दे देते हैं। और जहां प्रेम देते हैं तो साथ में एक चीज चुरा के ले जाते हैं, आपका मन चुरा के ले जाते हैं। तो ये हरि शब्द है। स्वरूपम बिब्रानो, तो भगवान ये जो हरि है ना, हरि का एक और मतलब होता है शेर। शेर जहां पे होता है तो वहां पे जितने भी छोटे मोटे ये जो पशु है ना सब भाग लेते हैं, चोर उचक्के चूहे पुए सब निकल जाते हैं। तो ऐसी जब हरि रूपी जो शेर जहाँ पे पहुँच जाता है, वहाँ पे जितने भी हृदय के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब दूर भाग जाते हैं। यस्याम वैशूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो उसका जितना भी शोक है, जितना भी मोह है, जितना भी भय है, सब दूर हो जाता है। तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, केवल क्या करने मात्र से, हरि कथा में बैठने मात्र से। तो एक बार एक व्यक्ति पहुंचा एक गांव में, तो गांव के बाहर एक कब्रिस्तान था जिसमें सबकी वो कब्रें बनी हुई हैं, और ऊपर उसमें डेट डाली हुई है कि महाजन कब आए थे कब चले गए, एज डाली हुई है। तो पढ़ रहा है, तो किसी की एज 2 साल, किसी की एज 5 साल, किसी की एज 7 साल, किसी की 10 साल। बोले क्या बात है, नहीं कैसा गाँव है यहाँ पे, कोई बीमारी है क्या, है ना, कि सब लोग ये 2 साल में 5 साल में निपट रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोई बड़ा 60 साल वाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 80 साल वाला नहीं मिल रहा, 40 साल वाला, अरे 20 साल वाला नहीं मिल रहा, सब ये बचपन में मर गए यहाँ पे, हुआ क्या। और अंदर जाके देखा तो हाँ सब एज के लोग हैं। तो उनसे पूछा कि अरे भैया ये इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं यहाँ पे, कोई महामारी फैली हुई है यहाँ पे। बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, एज इट इज नॉर्मल चल रहा है। बोले फिर ये इतने लोग मर क्यों रहे हैं। बोले अच्छा वो डेट। बोले एक्चुअली में वो डेट क्या है, वो डेट है जिस दिन से हमने हरि कथा, इन लोगों ने हरि कथा सुनने की शुरुआत करी है, वो असली डेट है। उससे पहले तो सब बेकार ही है ना, वो तो जीवन ऐसे निकल गया।
मगर जब से हरि कथा में बैठे हैं तब से हमारा जीवन की शुरुआत हुई है, तब हमारा असली जन्म हुआ है। तो वो डेट हमने लिखी है कि किसने 2 साल हरि कथा सुन के वो निपट लिया, कोई 5 साल निपट लिया, कोई 10 साल में निपट लिया। मगर निपट क्या लिया, उसका भौतिक संसार का सारा कार्यक्रम निपट लिया, क्योंकि वो हरि कथा में बैठा था। तो एक्चुअली में जैसे रात होती है, सूर्यास्त होता है, फिर अगले दिन सूर्योदय होता है। अब ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये प्रतीत तो होते हैं देवता हैं, मगर देवता कम, ये चोर ज्यादा है। क्या करते हैं ये लोग, दोनों की ये संगठन है, हर रोज आपका एक दिन कम कर देते हैं, एक रात एक दिन, एक रात एक दिन, चुराते रहते चुराते रहते चुराते, यही हो रहा है ना। हम लोग तो बर्थडे मनाते हैं अपना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती बुझाते हैं। अरे मोमबत्ती नहीं बुझ ली भैया, आपका एक दिन पूरा साल बुझ गया वहां पे ना, कम हो गया 1 साल आपका। यहाँ मोमबत्तियां बुझा रहे हो, ताली बजा रहे हो, है ना, गुब्बारे फोड़ रहे हो आप, वो तो लुटने वाला दिन है कि जिस दिन आपका 1 साल और कम हो गया। ऐसे ही ये जो सूर्य चंद्रमा है, ये भी चोर है, हर रोज आपका एक दिन चुरा लेते हैं, आपको पता नहीं लगता है। फिर कोई आपसे डेट पूछे, आपका है ना क्या एज है, बोले आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, बूढ़े हो चले आप। तो बूढ़ा कौन कर रहा है आपको, ये सूर्य और चंद्रमा ही हर रोज आपको बूढ़े कर रहे हैं। तो आपको बूढ़े भी कर रहे हैं, आपके आयु भी कम कर रहे हैं, चोर है। तो धीरे 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 करते करते ये हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे हैं, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, मृत्यु के पास लेके जा रहे हैं। मगर ये जो सूर्य और चंद्रमा है, ये क्या करते हैं, उन भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं जो सुबह और शाम को हरि कथा में बैठते हैं। बल्कि सूर्य चंद्रमा उन भक्तों की आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भैया ये आज के बाद ये हमें देखेंगे नहीं, ये जो अभी सूर्य और चंद्रमा देख रहे हैं ना, ये आखिरी जीवन देख रहे हैं अपना सूर्य और चंद्रमा को। इसके बाद वो इस भौतिक संसार में रहने वाला नहीं है, फिर तो ये भगवान के धाम जाएंगे। वहां पे तो क्या होगा, ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। तो वहां तो ना सूरज आता है, ना चंद्रमा आता है, ना कोई पवन बहती है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वहां जब चले जाएंगे भगवान के धाम, तो फिर वापस ही यहाँ नहीं आएंगे। तो इसलिए तो आखिरी बार हमें दिख रहे हैं ये जो भगवान के भक्त हैं, जो हरि कथा में बैठे हैं, इसलिए इनकी आरती उतार लो। बड़े रेयर हैं ये, सुदुर्लभ मानुषा ई लोके, बड़े दुर्लभ हैं ऐसे भक्त, तो इनकी आरती उतार लेते हैं। तो सूर्य चंद्रमा आके ऐसे भक्तों की आरती उतारते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, ग्लोरियस इज दैट लाइफ विच श्रेड्स हियरिंग द डिस्कोर्सेस ऑफ लॉर्ड श्री हरि। ऐसा शरीर वो महिमा मंडित है जो जर्जर तो हो रहा है, मगर कैसे हो रहा है जर्जर, भगवान की कथाओं को सुनते हुए। ग्लोरियस इज दैट लाइफ। क्यों? क्योंकि शरीर तो जर्जर होना ही होना है, उसको कौन रोक पाए। मगर हाँ, वो शरीर हरि कथा में लगा दिया, हरि कथा को सुनने में लगा दिया, तो फिर दोबारा से माता की गर्भ में नहीं आना पड़ेगा और दोबारा से शरीर नहीं मिलेगा। तो ऐसे शरीर तो महिमा मंडित है, पूजा उतारनी चाहिए ऐसे शरीर की, ऐसे व्यक्ति की। तो सूर्य चंद्रमा भी आके उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार बड़ी लंबी जर्नी करके आए थे, और आते ही प्रवचन दिया उन्होंने, केवल 7 घंटे का लगातार, ओनली 7 आवर्स, दे दनादन कथा चल रही है वहां पे। पहले होता था ऐसे ना, एक बार कथा शुरू हुई तो फिर आजकल पोस्टर में लिखते हैं ना, उसका एंड कब है, स्टार्टिंग 6 PM एंड हरि इच्छा आता है। कथा तो मतलब यही है, ऐसी हरि नाम शुरुआत का टाइम है, खत्म होने का टाइम नहीं, जब तक हरि चाहेंगे चलेगा। हम लोग जैसे धाम में जाते हैं तो हम अपनी ऑनवर्ड जर्नी कराते हैं, मगर रिटर्न जर्नी साथ करा लेते हैं। ये मतलब नहीं है धाम यात्रा का। धाम यात्रा मतलब जाओ और जब तक हरि चाहेंगे तब तक वहीं पर रहोगे। इसलिए भक्ति आश्रय वैश्य स्वामी महाराज बता रहे थे, वो गंगोत्री में कहीं कथा कर रहे थे, तो महाराज बोले देखो यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच गए, गंगोत्री तक। तो भक्तों को फील ही नहीं हो रहा कि हम गंगोत्री तक आ गए। महाराज बोले आप गंगोत्री तक पहुँच गए। बोले महाराज व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, है ना, यहाँ से वो ट्रेन पकड़नी थी, फिर आगे चल के वो कुछ वहाँ पे और कैब्स मिल जाती हैं, और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, बड़ा आसान है पहुँचना।
महाराज बोलते पहले के समय में सोचिए, गंगोत्री पहुंचना, बद्रीनाथ पहुंचना, केदारनाथ पहुंचना, वो क्या था? मतलब वो तो ऊपर के लोग ही था एक तरह से। तो लोग क्या करते थे, जब धाम यात्रा करने जाते थे तो पहले से ही अपना जो पिंडदान पुंडदान करके आ जाते थे। पता नहीं वापस आए कि नहीं, तो यहीं पे निपटा लो अपना काम ना। बोले आखिरी दर्शन ले लो हमारा, अब तो जा रहे हैं हम हरि के धाम, वहीं से फिर आगे चले जाएंगे। अब बद्रीनाथ में जिसने धैर्य त्यागा तो कहाँ पहुँचेगा वो? ठाकुर जी के धाम पहुँचेगा। तो इस प्रकार लोग धाम यात्रा करते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ना 7 घंटे की कथा कर रहे हैं लगातार। ऐसे एक व्यक्ति बैठा था, कथा ऐसे अलग है थोड़ा, एक प्रवक्ता प्रवचन करने बैठे तो बड़े उत्साह में आए, एकदम पूरा अच्छे से गमछा गुमछा डाल के बढ़िया सा नहा धो के कि आज हम कथा करने आए हैं, बड़े सारे श्रोता आएंगे और श्रोताओं को हम इतना गंभीर हम उनको प्रवचन देंगे, ऐसा उनको अंदर से उनके हृदय द्रवित कर देंगे कि आंखों से आंसू बहेंगे उनके, इतना सुंदर हम रमा देंगे उनको कथा में। तो उस उत्साह से वो वक्ता आए थे यहाँ कथा करने के लिए, मगर आए तो देखा तो बस 4 दीवारी है वहाँ पे, लोग है ही नहीं। तो भगवान की कृपा से एक व्यक्ति आके बैठ गया सामने। अब इनका तो मन ही ना हो, बोले हम इतना प्रिपेयर करके आए, हम 2 घंटा लगाएंगे एक व्यक्ति के लिए, ना, दिस इज नॉट वर्थ। कोई हो सामने लोग है ना तालियां बजाने वाले, तब तो कथा निकले अंदर से। अब ये तो अंदर ही रह रही है हमारी, यहाँ से कंठ से बाहर ही नहीं निकल रही कथा, कैसे सुनाए? वो सामने जो श्रोता बैठा है वो वेट कर रहे हैं, कथा सुनाएंगे, गुरु जी कथा सुनाए। बड़ा रमाते हैं कथा में, तो हम तो रमने आए, बिना रमे जाएंगे नहीं। अब इनके मुख से निकले नहीं कथा। अब इन्होंने बोल ही दिया, बोले देखिए आज ऐसा करते हैं, कैंसिल कर देते हैं कथा। ऐसा लग रहा है कुछ माहौल सा कुछ है नहीं, लग रहा है देवी देवता भी नहीं चाहते कि आज की कथा हो। बोले बेशक वो ना चाहते हो, हम तो चाहते हैं कथा हो, हम तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, हम तो कथा सुनना चाहते हैं आपसे। अब ये माने ना वक्ता, क्या करें? तो फिर वो श्रोता बोलते हैं, बोले देखिए गुरुजी ये सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये इसी प्रकार हुआ ना कि 100 घोड़े हैं ना, मगर 100 घोड़ों में से 99 मौजूद नहीं है। अब एक जो बेचारा घोड़ा, उसको भूखा थोड़ी मारेंगे, उसको तो घास खिलाएंगे ना आप। तो ये लॉजिक दे दिया। अब तो गुरुजी फंस गए, बोले अब तो करना पड़ेगा ना, ये कोई छोटा मोटा श्रोता नहीं है, ये भी बड़ा इंटेलिजेंट है। तो अब कथा सुनानी पड़ेगी। अब कथा सुनाए तो पूरे 2 घंटा पूरा रम के कथा सुनाए। अब सामने वाला शुरू में तो सुन रहा था, तो शुरू में तो बहुत आनंद आ रहा था, रम रहा था वो पहले, मगर थोड़ी देर बाद वो सहन करने लग गया। बोले वो तो रहा है, अब तो कुछ ज़्यादा ही डाउनलोड हो रहा है मेरे ऊपर, अब क्या करें? तो चलती गई कथा गई। अब ये तो आंखें ना खोले और ये उठ नहीं पाए वहाँ पे। बोले ये तो अपराध हो जाएगा, हमने इतना प्रेरणा दी उनको कथा करने की और खुद से चले जाए हम। तो बैठे रहे। और 2 घंटे बाद जब आँख खोली तो देखा कि सामने अभी भी टिका हुआ व्यक्ति। तो बड़े खुश हुए कि हाँ, पूछे कैसी हुई कथा? बोले कथा तो बहुत अच्छी थी। बोले तुम ही तो बोल रहे थे कि वो 99 मौजूद नहीं हो ना, तब भी एक को तो चारा डालेंगे। तो फिर बोलता है हाँ गुरुजी, एक को तो चारा डालेंगे, मगर हमने ये नहीं बोला था कि 99 का चारा एक को डाल देंगे आप। कुछ ज़्यादा ही डाउनलोड हो गया मेरे ऊपर। मगर जिनके भगवान में रुचि है, जो लालसा है ना, वो तो घंटों घंटों हरि कथा में बैठे रहते हैं, रमते रहते हैं उसमें, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कथा है वो सहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जानते हैं कि ये कथा ही मेरा एकमात्र मेरा धन है। तो उस कथा में वो ऐसा आनंद उठाते हैं। मतचित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, जब हरि कथा में बैठते हैं, एक दूसरे को हरि कथा सुनाते हैं, तो क्या होता है? दे फील सैटिस्फाइड, तुष्यंती च, और साथ में रमंती च, दे फील सो ब्लिसफुल, उनको आनंद की अनुभूति होती है। भागवत बताती है कि जो हरि कथा नहीं कर रहे, वह चू 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 पू क्या क्या कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड वाइसम तीर्था। इट इज लाइक
कि जो कौए हैं वो आपस में अपनी बोली बोल रहे हैं, मगर जैसे ही भागवत बीच में आती है तो बेशक कौआ क्यों ना हो, मगर कौए के मुख से भी कोयल जैसी वाणी निकलने लग जाती है। ये भागवत की शक्ति है। अहो अहो वीर न कलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस गीयते। ये जो कलयुग है बड़ा भयंकर है। कलेर दोष निधे राजन, ये दोषों से भरा पड़ा है। मगर वो व्यक्ति जो हरि कथा में बैठा होता है, हरि कथा सुन रहा होता है, हरि कथा कर रहा होता है, उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। उसको इस भौतिक संसार एक कुएं के समान नहीं है उसके लिए, बल्कि ये जो भौतिक संसार है जो तापों से भरा हुआ है, जो बड़ा गर्म है, जो अग्नि से भरा हुआ है, वो भौतिक संसार उसको कैसे लगता है? चंदन चंद्र शीतलम। बल्कि वो भौतिक संसार में वो शीतलता प्राप्त करता है, उसको बड़ा रोजी रोजी लगता है इस संसार में। ये संसार कीचड़ के समान है, मगर उस कीचड़ में भी बड़ा आनंद है उसको। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ से प्रभावित नहीं है, वो तो कमल के समान खिल रहा है। कौन सा व्यक्ति? यशो यशोदा तनयस गीयते। जो ये यशोदा की जो तन है, जो कृष्ण है, उनका गुणगान जो कर रहा है, वो तो कलयुग के प्रभाव से परे है। ऐसे ही जब सोनक आदि ऋषि आए थे सुखदेव सूत गोस्वामी से कथा सुनने के लिए, कलिमागतम आज्ञा आया, तो क्या बोलते हैं कि सूत गोस्वामी हमें कथा सुनाइए। सूत गोस्वामी बोलते कितनी कथा सुनाऊं? बोलते सक्षणा हरे, बहुत टाइम है हमारे पास, हम टाइम लेके आए हैं, जितनी आप सुनाना चाहते हैं आप सुनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुन लेंगे उसको। तो दीर्घ दीर्घ काल तक हम कथा सुनना चाहते हैं। ऐसे ही जब परीक्षित महाराज को पता लगा कि केवल 7 दिन है मेरे पास, वो तक्षक सर्प आएगा मेरे प्राणों को ले जाएगा दूर, क्या करना चाहिए मुझे? भक्तों ने बताया कि भगवान की कथा सुनिए एक भागवत के मुख से। तो चले गए सुखदेव गोस्वामी के पास, उनके चरणों को पकड़ा और उनसे कथा सुनने लगे। 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए, बिना किसी और कामना के, बिना किसी और इच्छा के, केवल और केवल हरि कथा सुन रहे हैं। तो बीच में ब्रेक लगा देते हैं सुखदेव गोस्वामी, बोले थोड़े भूखे होंगे आप, थोड़ी प्यास लगी हो, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम फीलिंग वेरी ब्लिस्ड, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, सो ब्लिसफुल। नैवो द्विजय पर दुरत्यात वे तरन्यास त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचेत तो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अरे प्रभु, जब भगवान नरसिंह ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ प्रहलाद, तुमने मुझे बुलाया है, कुछ तो इच्छा होगी। आई वॉन्ट टू गिव ब्लेसिंग्स टू यू, प्लीज आस्क व्हाट ब्लेसिंग्स यू वांट। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रभु मुझे क्या चाहिए? तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, मैं तो आपके वीर गान में इतना मग्न हूं, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर हाँ, सोचे ततो विमुख चेतसा, ये जो लोग हैं मेरे पिता जैसे, जिनकी इंद्रियां आपसे विमुख हो चुकी हैं, जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के मैं परेशान हूं। इनके लिए कुछ करिए आप, यही मेरी इच्छा है, इनका उद्धार करिए। तो ऐसी जो भगवान की कथाओं में बैठे हैं, उनको तो समय काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है, वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो तो दिव्य गुण में है। they are situated in the mode of transcendence। तो इसलिए परीक्षित महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भूख प्यास उनको तड़पा नहीं रही है, कोई नींद उनको परेशान नहीं कर रही है। तो इसलिए 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे टेस्ट को बताती हैं कृष्ण कथा के लिए कि कितनी रुचि है हमारी कृष्ण कथा में। सबसे पहला, द डिजायर टू हियर इलेबोरेटली, कि कथा को विस्तार रूप में सुनने की इच्छा है क्या हमारी? कोई बोलता है ना, संक्षिप्त में बता दो, कंसाइजली बता दो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दो, 2 मिनट में बता दो क्या हुआ था। कुछ लोग ऐसे सुनते हैं कि ना यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड होता ना, बोले आप लोग जाके वहाँ पे बैठो गधों की तरह, हम तो 15 मिनट में सुन लेंगे, हम नोट्स ले लेंगे, किसी से पता लग जाए क्या हुआ था आज क्लास में।
तो दैट मीन्स कि उतनी रुचि नहीं है, वो लालसा नहीं है कृष्ण कथा की. सो फर्स्ट सिम्टम ऑफ attraction towards Krishna is that do we have desire to hear elaborately, विस्तार पूर्वक. ऐसे ही जब भी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कुछ कथा बताते थे और फिर अगली कथा पे पहुंच जाते तो परीक्षित महाराज रोक देते थे, अरे नहीं इतनी तेज नहीं जाना हमें, यहाँ पे और विस्तार में बताइए ऐसा क्यों हुआ. ये ब्रह्मा जी ये जो बच्चे थे जो चुराए थे, ये 1 साल बाद क्यों मिले, ये बताइए मुझे. तो फिर सुखदेव गोस्वामी को पूरी कथा बतानी पड़ी. विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा. सेकंड, डिजायर टू हियर अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा. बोले नहीं जी नहीं, हम तो इस कान में है जी, इस कान में, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, हम इस कान में है. ये मतलब नहीं है इस कान में रहने का. इस कान का मतलब इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना है और हृदय में लेके जाना है और फिर उस पर मेडिटेट करना है. तो श्रवण भी करना है, मनन भी करना है, उसके बाद निधि ध्यासनम भी करना है. तो 3 चीजें हैं. श्रवण अपने आप में पूर्ण नहीं है. श्रवण मतलब सुनना, हाँ वो तो एक सेंसुअल एक्टिविटी हो गया ना, तो अपने इंद्रियों से कुछ कार्य कर लिया. मगर श्रवण के बाद जो श्रवण किया उस पर मनन भी करना है, उसको एनालाइज भी करना है, उस पर मेडिटेट भी करना है और फाइनली निधि ध्यासनम अपने जीवन में अपनाना है और दूसरों के लाभ के लिए उनको भी बताना है. तब जाके श्रवण कंप्लीट होता है. तो इसलिए कभी जाके हम देखना चाहिए कि जो नोट्स हमने बनाए, अच्छा बनाए भी कि नहीं. अरे नोट्स बने कैसे, कॉपी तो थी नहीं हमारे पास. तो हम तो आ जाते हैं जी, बोले चुटकुले सुनेंगे हम आगे, मजा आएगा, क्लास में जा रहे हैं ना. उससे ज़्यादा मजा आएगा जब क्लास खत्म होगी, जब प्रसाद मिलेगा. हम तो उसी के लिए जाते हैं. तो फिर क्या रुचि हमारी. तो वी शुड हियर अटेंटिवली. सो फर्स्ट सिम्टम इज डिजायर टू हियर इलेबोरेटली. सेकेंड, डिजायर टू हियर attentively. And third, desire to hear repeatedly. बार बार सुनने की इच्छा है. इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदा कृष्ण अनुरक्त धी. नंद बाबा क्या कर रहे हैं, बार बार कृष्ण को पुकार रहे हैं, बार बार कृष्ण का नाम बुला रहे हैं. और बार बार बुलाने से क्या हो रहा है, कृष्ण के प्रति और उनकी जो आसक्ति है वो बढ़ी जा रही है. तो ऐसे ही हमें क्या करना है, बार बार सुनना है. Repetition drives the point to the conclusion. हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. अरे भैया ये क्या बात है, हम पागल लोग क्या, बुद्धू लोग हैं क्या. एक चीज को बार बार बोली जा रहे. हमें समझ आता है ना, हरे नाम एव केवलम, इतना समझ आ जाता है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है. मगर ये क्या, हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा. बार बार ये रिपीट मोड में क्यों डाल दिया आपने. ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो. क्या कर रहे हैं हम, रिपीट कर रहे हैं. रिपीट करने से क्या होता है, वी बिकम मोर कॉशियस. हमारा ध्यान जो इधर उधर भटका हुआ था हम उसको केंद्रित कर पाते हैं. सो रिपीटेशन ड्राइव्स द पॉइंट टू द कंक्लूजन. तो लक्ष्य को भेदना है तो उसके लिए रिपीटेशन की आवश्यकता है. कितने लोग बोलते हैं कि हम कथा सुनते हैं और बाद में जाके भूल जाते हैं. कितने लोग हैं, 90% लोग हैं ना, हम सब भूल जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है वो जन्मजात वो भागवत पैदा हुआ है, ऐसे 1-2 लोग हो सकते हैं, मगर बाकी सब लोग तो कलऊ शूद्र संभवा, सब शूद्र ही हैं. मगर हाँ, शूद्र होने के बावजूद अपने अभ्यास से, अपने जतन से हम प्रयास करते हैं उन शास्त्रों को बार बार पढ़ने का, उन कथाओं को बार बार सुनने का. तो वो हृदय सार हो जाती हैं, वो हृदयंगम हो जाती हैं और फिर हमारे जो हृदय राज हैं उनको अपने हृदय में बिठा पाते हैं हम. तो इसलिए जतन की आवश्यकता है. जतंती दृढ़वता, भगवान गीता में बताते हैं ना, क्या करना है, जतन करना है. अभ्यासेन तु कौन्तेय, क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है. किसी को गाड़ी चलाना सीखना है तो वो ट्रेनर हायर करता है, 21 दिन में गाड़ी सीखिए, गाड़ी चलाना सीखे ना, तो 4-5 हज़ार रुपये ले लेते उसे. तो उसके साथ तो मस्त चला लेता है, क्योंकि एक गियर उधर है, एक गियर उसके पास है, एक ब्रेक इसके पास है, एक ब्रेक उसके पास है. तो मस्त स्टेयरिंग चला के उसको लगता है कि भैया अब तो हम कहीं जन्नत में भी चला लेंगे, कहीं पे भी चला लेंगे हम तो गाड़ी.
मैं जन्नत छोड़िए, दिल्ली की सड़कों में नहीं चला पाते वो, जब ट्रेनर दूर चला जाता तो 21 दिन के बाद फिर हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कभी अभ्यास नहीं किया। और बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो फिर सामने कितने ही लोग हों, बच्चे क्यों ना हो, कितने सिग्नल क्यों ना हो, रेडियो चला के फिर भी आप गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि उसका अभ्यास किया है। सो अभ्यासेन तु कौन्तेय, तो बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये थर्ड सिम्टम है, डिजायर टू हियर रिपीटली। सो फर्स्ट सिम्टम डिजायर टू हियर इलेबोरेटली, सेकेंड डिजायर टू हियर attentively, desire to hear, third repeatedly, and fourth desire to appreciate कृष्ण कथा, कि कृष्ण कथा जहां पे हो रही हो तो उसके प्रति एक रति जागृत होनी चाहिए, और जो लोग कृष्ण कथा में बैठे हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं लोग, ये बेल्ले लोग हैं जी, कुछ करना तो होता नहीं है, संडे उनकी नींद खुल जाती है सुबह सुबह तो आ जाते हैं जी मंदिरों में। नहीं, वी शुड बी एबल टू एप्रिशिएट कि जहाँ कृष्ण कथा हो रही है, दैट मीन्स कि वो साधारण जगह नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं देवी देवता भी वहाँ पे आते हैं उस स्थान पे जहाँ पे कृष्ण कथा होती है। अरे देवी देवता तो रोते रहते हैं अपने लोक में, हमें लगता है कि हमें स्वर्ग जाना है, मगर वो जो स्वर्गवासी हैं वो रोते हैं, अपना रोना रोते हैं। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापका, ना साधवो भागवतस्तदाश्रया। वो जो देवी देवता है वो बोलते हैं अरे ऐसे देवलोक में रहने का कोई फायदा नहीं है जहां पे भगवान की कथाओं की नदियां नहीं बहती। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवतस्तदाश्रया, कि जहां पे भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं है, उनका संग नहीं है, ऐसे देवलोक में रहने का कोई फायदा नहीं है। ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और ऐसे सुरेश लोकों में, ऐसे ऊपर के लोकों में रहने का फायदा नहीं है जहां पे हरि नाम के उत्सव नहीं होते हैं। सुरेश लोको अपि नवैस सेव्यताम, ऐसे सुरेश लोकों में रहने का फायदा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उस देवलोक को, उस ब्रह्मलोक को, स्वर्गलोक को, सारे लोकों को छोड़ के हम बार बार भूलोक में आते हैं, और हम भी हाजिर लगाते हैं सुबह सुबह 8 बजे कि अब यहाँ पे भागवत कथा होगी और हमें सुनने को मिलेगा। एक बार की बात है, एक सन्यासी कथा कर रहे थे, हमारे इस्कॉन के सन्यासी, तो देखा कि वो भागवत कथा थी 7 दिन की, तो हर रोज 4 लोग आते हैं हट्टे खट्टे और आके पीछे बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं। तो उनको लगा कि अरे कभी देखा नहीं, लोग कहाँ से आते हैं। तो जब 7 दिन बीते तो जाके उनसे पूछा कि आप कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि यहीं से ही पास है, पड़ोस है। बोले नहीं, पड़ोस के तो नहीं है, इस मोहल्ले के तो नहीं है, इस शहर के भी नहीं, आप बताइए, सच से बताइए। बोले आपसे तो क्या बताएं, क्या झूठ बोले सन्यासीगण, है ना। हम लोग ब्रह्म राक्षस हैं। ब्रह्म राक्षस 4 प्रकार के होते हैं ना प्रजातियां, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच है थोड़ी लोअर कैटेगरी के होते हैं, किसी के भी चिमड़ जाते हैं, है ना। जो मगर उससे टॉप मोस्ट कैटेगरी जो उनके सरदार है, सरगना है, वो होते हैं ब्रह्म राक्षस। दे आर हाई क्लास भूत प्रेत। तो ये लोग मंदिर में आ सकते हैं, बाकी छोटे मोटे नहीं आ सकते। भूत प्रेत मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, मगर ब्रह्म राक्षस वो आ सकते हैं। बोले हम ब्रह्म राक्षस हैं ना, पिछले जन्म में ऐसे कुछ बहुत गड़बड़े करी हैं, मगर हमने कहीं सुन लिया कथा में कि जब हरि कथा में आप बैठते हैं तो आपको जितने भी आपके पाप हैं सब धुल जाते हैं, और आपको जाके एक भक्तों के घर में आपको जन्म मिलता है। तो बस इसी आशा में आए हैं कि किसी भक्त के घर में हमें जन्म मिल जाए, ताकि हमें भी भक्ति का मौका मिल जाए, इसलिए हम कथा सुनने आए हैं। तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान की कथाएं सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको नहीं मिलती हैं उस लोक में। वहां पे तो क्या है, नारायत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवा। तो ऊपर देवलोकों में भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे भी क्या, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। कृष्णा कॉन्शियसनेस में एवरी डे इज अ फेस्टिवल। अब कई बार भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी आप पहले से ही बता दो कितनी छुट्टियां लेनी है हमें। बोले गिनी चुनी छुट्टियां हैं और आपके फेस्टिवल इतने सारे हैं। तब उनको बोलते हैं एक ही तरीका है, वर्क फ्रॉम होम ले लो, फिर आराम से छुट्टियां मनाते रहना, सारे फेस्टिवल अटेंड कर लेना आप। तो यस, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। तो ऐसे ऊपर के लोगों में भी हर रोज फेस्टिवल है। और कौन सा फेस्टिवल है? अतिशय इंद्रिय उत्सव, एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन के फेस्टिवल होते हैं वहां पे। तो वहां पे सोम रस है, ये रस है, वो रस है, फिर वहाँ पे मेनका है, वहाँ पे रंबा है, वो नृत्य कर रही हैं, तो बस आप उसी में रमे रहिए। फिर कहाँ हरि का नाम लेंगे आप, उन्हीं का नाम निकलेगा आपके मुख से।
तो संभावना नहीं है। तो पॉइंट इज कि जहां पे कृष्ण कथा हो रही है वो स्थान सुदुर्लभ है, वो धाम है, वो पवित्र है। तो ऐसी जो भक्त हरि कथा में बैठे होते हैं वो भी महान है, तो उनको अप्रिशिएट करना है, उनको ग्लोरीफाई करना है। सो डिजायर टू अप्रिशिएट कृष्ण कथा, दिस इज द फोर्थ सिम्टम। एंड फाइनली डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की, जिज्ञासा पूछने की इच्छा है, तो वो भी हमारी कृष्ण के प्रति लालसा को प्रस्तुत करता है। तो ये भगवान की कथा की शक्ति है। मगर भगवान की कथा इतनी भी शक्तिशाली है, कोई इनके ये सिम्टम भी ना हो किसी में कि वो बेशक वो इलेबोरेटली ना सुनता हो, रिपीटेडली ना सुनता हो, अटेंटिवली ना सुनता हो, भक्तों में दोष देखता हो, उसके बाद भी हरि कथा में आके बैठने की इच्छा है बस। वो केवल बैठने की इच्छा नहीं, बस सो भी जाए वो भी लाभ मिलता है। हरि कथा में आके कोई सो भी जाए उसको भी लाभ है। एक सेठ जी थे, कभी कथा में नहीं जाते थे, इच्छा नहीं होती थी उनकी कथा में सुनने की, मगर पत्नी वो श्रद्धालु थी। पत्नी क्या क्या मतलब होता है? धर्म पत्नी, जो क्या करती है, पति को धर्म के रास्ते पे ले जाती है। ये धर्म, ये पत्नी का कर्तव्य है। तो बार बार पति को बोलती चलो ना कथा सुनते हैं, चलो ना कथा सुनो। भाई बार बार वही कथा सुने, क्या बोरिंग होती है, मुझे मैच देखना है, मैं नहीं जा रहा। बट रिपीटली प्रयास करती थी, तो फिर एक दिन पति को मानना पड़ा, चला गया कथा में। अब वहाँ व्यासासन पे प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अब ये गए वहाँ पे, तो जैसी प्रवक्ता ने बोला कि अरे आज तो सेठ जी आए, तो पूछते हैं आ गए क्या? तो सेठ जी बड़े खुश हुए कि मेरे को पूछा जा रहा है। हाँ मैं आ गया। फिर बैठ गए सेठ जी, बोले बैठ गए क्या? तो हाँ मैं बैठ गया। बड़ी आवभगत हो रही है जी हमारी। अब जैसी कथा चालू हुई, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो इनकी आंखें भी लालटेन की तरफ ना जलने बुझने लगी। बोले अब तो ये जो मेरी दो पलकें हैं मिलन करना चाहती हैं आपस में एक दूसरे का, और निद्रा योग में चले गए। अब पूरी कथा खत्म हो गई, प्रवक्ता चले गए, श्रोता चले गए, वह एक ही व्यक्ति बैठा था जिसकी दरी थी। वो आगे बोलता है भैया उठो, दरी उठानी है अब। अच्छा कथा खत्म होगी? हाँ खत्म होगी, ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो वो जा रहे हैं, तो फिर वो दरी वाला भी पूछता, बोले जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। तो पूरी कथा में 3 शब्द उसको याद रहे थे, आ रहे हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या। तो घर में पहुंचे तो पत्नी ने पूछा कि कैसी रही कथा? बोले क्या बताएं, एकदम खल्लास कथा थी, पूरा आर पार हो गया सब ना। बोले अच्छा थोड़ा बताइए क्या समझ में आया? बोले वो तो ज़्यादा पता नहीं हमें, मगर हाँ 3 शब्द याद किया हमने, आ रहे हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या, ये सीख के आए। अब पत्नी ने सोचा चलो भागवत में बैठ के तो आया, कम से कम कुछ नहीं सीखा, सो गया होगा। तो पत्नी बोलते ठीक है इसी को मंत्र मान लो, ये मंत्र दिए हैं गुरुजी ने तुम्हें, इसका नाम जप करो तुम। आ रहे हैं क्या, आ गए क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या, तो नाम जप करता रहा। अब पूरे दिन भर उसका नाम जप किया इन 3 मंत्रों का। तो रात को जब लेटने गया तो नींद नहीं आ रही। अब नींद क्यों नहीं आई? दिन में सो बैठे ना, सुबह 8 बजे बैठ के 2 घंटे की नींद ले ली, अब रात को कहाँ नींद आएगी। फिर भी बत्ती बंद करके प्रयास किया कि चलो ट्राई करते हैं सोने का, नींद नहीं आ रही। इधर उधर पलटी मार रहे हैं, मगर नाम जब रुका नहीं, वो तो जीवा पे लग गया है ना। तो हरि कथा में नाम सुना है, कृष्ण नाम महामंत्र ईते स्वभाव ना। तो ये कृष्ण नाम का स्वभाव है, एक बार मुख पे लग जाए फिर हटता नहीं है। तो अब इतने में चोर आ गया वहां पे, तो देखा कि बत्ती बंद है, तो घुस गया अंदर। अब ये भाई साहब नाम जप रहे हैं, तो बोले आ रहे हैं, आ गए हैं क्या? चोर को लगा यार तो त्रिकालदर्शी है, आया नहीं, उससे पहले बोल दिया। इतना से इतना ऐसा वेलकम तो कहीं नहीं मिला मेरे को आज तक, क्या करें अब। तो अब वो बेचारा क्या करता, वो बोले छुप जाता हूँ कहीं पे, तो बेड के नीचे छुप गया। तो बोले बैठ गए हैं क्या? बोले तो मार के रहेगा यार। तो दौड़ के पीछे भागने लगा, तो बोले जा रहे हैं क्या? इसको लगा यार ये तो पकड़वा देगा, आज तो हालत खराब होगी, तो खुद ही आके सरेंडर कर देता है। बोले भैया बत्ती जलाओ, लो पकड़ लो मेरे को, सॉरी चोरी करने आया था, माफ़ करना मुझे, मगर आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बड़े विद्वान हैं आप, बस पुलिस को जमा मत कराइएगा मेरे को। तो जितने जो रकम को वसूली थी इधर उधर से, तो जो भी धन था, जो भी पैसा था, सब अर्पित कर दिया उनके चरणों में।
तो वो सोच रहा है यार मंत्र की सिद्धि बड़ी जल्दी होगी। पत्नी ने बोला ये मंत्र जाप करो यही सिद्धि है, मगर इतनी जल्दी फलीभूत कर दिया इसने, है ना, सारी इच्छाएं पूर्ण होनी है, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, है ना, केवल एक दिन का मंत्र जाप किया वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। फिर पत्नी बोलती, पत्नी को जाके बताता है कि देखो ये चोर आया था और चोर इतने सारी रकम इतना सारा धन दे के गया है, तुम्हारी जय हो, तुमने वो मंत्र दिए। तो पत्नी बोलती है देखो कि पतिवर तुम उस कथा में गए थे, एक असली कथा में गए थे और असली कथा में जाके कुछ नकली शब्द ले आए, मगर उस नकली शब्द का उच्चारण करने से तुमने असली चोर को पकड़ लिया। तो देखिए कितनी शक्ति है असली कथा के नकली शब्दों की। मगर अगर तुम उस असली कथा में जाओगे और असली शब्दों को पकड़ लोगे तो फिर तो तुम्हारे हृदय के जो असली चोर हैं काम क्रोध क्रोध उनको पकड़ के बाहर फेंक दोगे तुम। तो इस प्रकार ये हरि कथा में इतनी शक्ति है। सोते सोते कोई इसको स्वीकार करता है, इसकी महिमा को स्वीकार करता है, उसको भी लाभ मिलता है। मगर हमें सोना नहीं है, हमारा मूवमेंट सोने का नहीं है, बल्कि हमें तो उठाना है। उडीलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे, भगत समूह लोइया साथे, गेला नागर ब्रजे। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठ जाते थे ना भोर में, और क्या करते थे, अपने सारे भक्तों के साथ निकल जाते थे हरि नाम संकीर्तन के लिए। सबको उठाते थे, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोता निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। अरे कब तक सोओगे इस माया की गोद में, उठो, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने इस माया की गोद में सोते सोते, अब बहुत हो गया सोना, उठो, जागृत अवस्था में आओ। तो ऐसे ही भगवान के भक्त क्या करते हैं, सबको उठाते हैं। तो ये हमारा एकमात्र आशा है। हाँ, हरि कथा का तो हमें संग लेना है, मगर हरि कथा देता कौन है, वो तो वैष्णव है। उन वैष्णवों के चरणों में गिर जाएं तो हरि कथा भी मिलेगी, और बड़ी अटेंटिवली मिलेगी, बड़ी एलेबोरेटली मिलेगी, बड़ी रिपीटेडली मिलेगी। हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कृष्ण कथा को, और कृष्ण को हृदय में बिठा पाएंगे। तो वैष्णव ही एकमात्र हमारी आशा है। एक पर श्लोक पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर श्लोक था, मेरे पीछे बोलिए। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम, निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्यात् आत्मनाम। बता रहे हैं कि कोई हरि की भक्ति कर रहा है, भगवान की बहुत ही दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, मगर फिर भी संशय है उस व्यक्ति के बारे में कि वो भगवत धाम पहुंचेगा कि नहीं। इट इज डाउट, इट इज डाउटफुल whether that devotee who is doing bhakti of Shri Hari, whether that person will reach Golok or not. मगर जो भगवान के भक्तों की भक्ति में लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान के चरणों का आशय उनको प्राप्त होगा, गोलोक धाम जरूर पहुंचेंगे वो, नो डाउट। तो हाँ, हरि भक्ति करते हुए, हरि नाम करते हुए, हरि कथा सुनते हुए तो नींद आ जाती है हमें, मगर जब सामने भगवान के भक्त बैठे होंगे, बार बार हमें उठा रहे होंगे, तो कोई चांस नहीं है ना कि हम भटक जाएं। देखिए, भगवान फ्री विल में विश्वास करते हैं, वो तो स्वयं है, स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, और हम लोग डिपेंडेंट रियलिटी हैं, हम उनके ऊपर निर्भर हैं। मगर फिर भी भगवान हमें क्या करते हैं, हमें अपनी कठपुतली नहीं बनाते हैं। वो हो सकता है भगवान हमें रोबोट बना देते, राइट लेफ्ट अप डाउन, चल नाच के दिखा छमिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं भगवान, मगर भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान ने हमें पत्थर नहीं बनाया है, भगवान ने हमें जीवात्मा बनाया है, आत्मा दी है हमें। आत्मा का मतलब है हमें भगवान ने चेतना दी है। चेतना का मतलब है भगवान ने हमें 3 चीजें दी हैं, वी कैन थिंक, वी कैन विल। तो ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम सोच सकते हैं, हमारी अपनी शक्ति है, हम डिजायर कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ये शक्ति हमसे छीनते नहीं है, वो हमसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान कभी भी हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते हैं। जैसा हम करना चाहें वो करने देते हैं हमें। हम भगवान को बोलते हैं, भगवान
हम आपसे ना ईर्ष्या करना चाहते हैं। भगवान बोलते कर लो, अगर इतनी इच्छा है तो कर लो। वो बोलते, हम बोलते भगवान हम आपको ना छोड़ के हम कहीं और जाना चाहते हैं। भगवान बोलते ठीक है, मैं भौतिक संसार बना दूंगा आपको, वहाँ चले जाओ। फिर बोलते भगवान हम आपको छोड़ के कहीं दूर जाना चाहते हैं और हम कृष्ण बनना चाहते हैं। भगवान बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, मगर मुझे पता है वो पूर्ण हो नहीं पाएगी। तुम प्रयास करोगे, प्रयास करने में इतनी ठोकरें खाओगे, समझ जाओगे कि तुम कभी कृष्ण नहीं बन सकते। तो भगवान देखिए हमारी इच्छा के लिए भौतिक संसार बनाते हैं, हमारी इच्छा के लिए यहाँ पे इतनी सारी ये माया बनाते हैं, केवल हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ये भगवान की कृपा है। मगर भगवान क्या करते हैं, हमारी फ्री विल में कभी इंटरफियर नहीं करते। मगर दूसरी तरफ है भगवान के भक्त, जो क्या करते हैं, एक जीवात्मा की फ्री विल के अंदर घुस के उसको घसीट के भगवान के चरणों में ले आते हैं। इसलिए भगवान के द्वार तो हमेशा खुले, भगवान का नाम सबके लिए। मगर जो सो कॉल्ड महापुरुष होते हैं वो क्या बोलते हैं, देखो जी, उनसे पूछे ना, बोले नाम जप करते हैं, बोले ना ना ना, जब हरी इच्छा होगी तब नाम जप कर लेंगे, हरी नाम ले लेंगे। बोले मंदिर आते हैं, बोले नहीं, जब हरी इच्छा होगी तब मंदिर भी आ जाएंगे। अरे हरी ने वहां पे बोर्ड लगाया हुआ कि आपको नहीं आना है, हरि तो हमेशा वेट कर रहे हैं कि आइए आप मेरे मंदिर में आके दर्शन कीजिए, मेरे नामों का जप कीजिए। इच्छा तो हमारी ही नहीं है उनके पास जाने की। मगर दूसरी तरफ है भगवान के भक्त, जो कॉल लगा लगा के पूछते हैं, बोले प्रभु जी आप आए नहीं क्या मंदिर आज? अरे यार ये तो हाथ दौड़ के पीछे पड़ गए। बोले हाँ वो आ रहा था ना, एक्चुअली वो घर में कोई गेस्ट आ गए थे, फिर अगली बार फिर नहीं आए मंदिर, फिर फोन आ गया भक्तों का, बोले आज फिर नहीं आए मंदिर। ओहो क्या करें, वहाँ पे ना वो बच्चे की ट्यूशन थी, नहीं आ पाया। फिर तीसरी बार फिर नहीं आ पाए, फिर फोन आ गया। ऐसे ही हाथ धो के पीछे बढ़ जाएंगे भगवान के भक्त। बोले आएगा कैसे नहीं, फिर एक दिन तो आना ही पड़ता है यार, ये छोड़ेंगे नहीं, किसकौन वाले आना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं भगवान के भक्त, हमारी फ्री विल के अंदर घुस जाते हैं, इंटरफियर करते हैं और उसको घसीट के भगवान के चरणों में ले आते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, साधु नाम हृदय मह्यम साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तुम। ये जो साधु हैं मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। और ये जो भगवान के भक्त हैं ये मुझसे भी बड़े हैं, कि मैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जना प्रिया। मैं तो स्वराट हूं, मगर स्वराट होने के बावजूद भी मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। आई एम डिपेंडेंट अपॉन माई डिवोटीज। तो मेरे जो भक्त हैं मुझसे भी बड़े हैं। तो इसलिए हमें अगर भागवत को स्वीकार करना है, हरि नाम को स्वीकार करना है, तो हमें भगवान के भक्तों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और उनके माध्यम से हम इस हरि कथा को अपने हृदय में स्वीकार कर पाएंगे। और हरि कथा जो भगवान से अभिन्न है, उसके माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।